जय हिंद दोस्तों। आप सभी तमाम मेरे YouTube के टीम के सारे मेंबर्स को मेरी ओर से सुबह का सुप्रभात। आज हम आप सबों के बीच में वर्ग दशम का गणित अध्याय 3 को लेकर के आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। लेकिन इसको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप सब तक जा रही है, ये क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है। कहने का मतलब है कि जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वही वाला रिकॉर्ड करके आप सब तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हम क्लास वाले बच्चे को बताते वैसा आप लोग को भी हम बता रहे हैं। तो मुझे भरोसा होगा कि आप सब जो है वीडियो को देख रहे हैं और परीक्षा की भी तैयारी आप जो है सो घर बैठे बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छा लगता है तो आप जानबे करते, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। एक छोटा सा यूट्यूबर होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और आगे तक पहुंचाने का लक्ष्य और उम्मीद रखिए। तो चलिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टू वेरिएबल पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। उम्मीद करते हैं कि आप समझते चलते होंगे। तो देखिए, इसका अब हम लोग को परिभाषा समझना अति आवश्यक है। इसका डिफिनेशन को समझते चलिए, ताकि प्रश्नावली जिस समय हम डील करेंगे तो उस समय एक एक बात को आप प्रश्न को हल करने में समझेंगे। कहता है कि वैसा समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा। ये सिंगल ओनली जोड़ा नहीं है, डबल दिखाते हैं तो जोड़ा बन जाता है। तो उस तरह से इसमें है क्या? समीकरण युग्म, यानी समीकरण का जोड़ा, जिसका चर 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चर, चर होता क्या है ये देखिए, नीचे दिखाए, ठीक है, लेकिन देखते चलिए यहीं से। जिसका चर x y का घात 1 हो, घात मीन्स होता है पावर, घात मीन्स पावर। देखो 9 में पढ़ा था 2x + 1, ये रेखिक समीकरण है, समीकरण नहीं है, सॉरी। समीकरण कब होता है? जब दाईं ओर 0 होता है तब। अगर यदि दाईं ओर 0 नहीं है तो ये रेखिक बहुपद है। ये 9 में पढ़ चुका है ना, अध्याय 2 में पढ़ा है, बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो x y का घात 1 हो और उससे मिलकर बने समीकरण युग्म को दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कहते हैं या फिर बनते हैं। इसमें एक छोटा सा बात आ गया है, चर। तो चर का भी परिभाषा समझते चलिए। चर का मतलब होता है वेरिएबल, चर मतलब वेरिएबल। समीकरण में दिया गया वह मान जिसका मान हमेशा बदलता है, ऑलवेज क्या होते रहेगा? चर का मान चेंज होते रहेगा, बदलते रहेगा, तो उसे हम चर कहते हैं। तो चर है क्या चीज? चर देखो x y z, x y z यानी A to Z वेरिएबल। अब देखिए अचर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन वेरिएबल। क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल। यहीं पर छिपा है, नॉन माने नहीं और वेरिएबल माने बदलना, यानी जिसका मान बदलता नहीं है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो देखो किसका मान नहीं बदलता है? 1 2 3 डॉट डॉट n, यानी गिनती या फिर बोलिए संख्या। इसका मान कभी भी बदलता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब देखो, अब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप या व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। व्यापक रूप का मतलब होता क्या है? मानक रूप। क्या होता है? मानक रूप, यानी जो भी गणितज्ञ हैं तो किस रूप को जो है सो दो चर वाले रेखिक समीकरण मानता है।
लोग किस रूप को रेखिक समीकरण का रूप मानता है। तो मानक मने मानना, मानक मने मानना। तो देखो इसी को जो है ना सभी लोग क्या मानता है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, या फिर बोलिए इसी को व्यापक रूप, या फिर इसी को बोलिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखो ये हो गया तुम्हारा a1x, कैसे इसको क्या पढ़ेंगे सो देखते चलो। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये समीकरण 1 है। a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल 0 समीकरण 2। अब यहां देख रहा होगा कि समीकरण 1 में a1 है, b1 है, c1 है, ये क्या चीज है। तो देखिए यहां लिख दिए a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सभी क्या चीज है, वास्तविक संख्या है। यही जो है ना क्या होता है, अचर है। a1 b1 c1 a2 b1 c2, देखते चलना a2 यहां है, b2 यहां है, c1 यहां है, तो c2 ये होगा, ये क्या होगा C2 यहां पे है। तो ये है क्या चीज, वास्तविक संख्या। यही संख्या का मान क्या होता है, बदलता है। तो यहां पे समझने का प्रयास करेगा ये हुआ क्या, ये रेखिक समीकरण युग्म है या नहीं है, है। तो ये है क्या चीज, पहला समीकरण, और ये क्या है दूसरा समीकरण। ये पहला है सबके साथ 1 लगेगा, और दूसरा है सबके साथ 2 लगेगा। तो ये देखो क्या है a1, जैसे यहां पर तुम लोग को पूछा जाएगा कि a1 का मान कितना है, देखो यहां से टेली करेंगे, a1 की जगह क्या दिखता है 2, तो बताना b1 की जगह क्या होगा 3, और c1 की जगह -7। इसमें चिन्ह को भी लिया जाता है, तो इसके आगे क्या चिन्ह है -, इसमें साइन भी लिया जाता है, साइन मतलब होता है चिन्ह। और a2 का मान कितना, देखो a2 ये होता है, दूसरा समीकरण a2 ये है ना, तो इसके साथ हमेशा सबके साथ 2 आएगा, और a1 है तो इसके साथ हमेशा 1 आएगा। तो a2 इक्वल कितना दिखता है 9, और b2 क्या है -2, और c2 कितना है 8 है। चलिए इसको छाप लो जरा, फिर आगे बता लूं। अब देखिए अब हम लोग को जरूरत पड़ेगा 3.1 प्रश्नावली बनाने में। जो चीज वहां जरूरत पड़ेगा वो चीज पहले यहां बता रहे हैं, और नहीं ना तो एक बात बोलेंगे, गया है रामनवमी का कपड़ा लेने के लिए दुकान, कपड़ा पसंद हो गया है और पैसा तो घर से लेकर के नहीं गया है, तो कपड़ा वहां दे देगा क्या, पसंद कर लिया कपड़ा, बोल हो घर जीवो पैसा लाने, तो वैसा तो कपड़ा नहीं मिलेगा। तो जो चीज जरूरत पड़ेगा, कहने का मतलब है जो चीजें जरूरत पड़ती है वो चीजों को क्या करना है, घर से ही पहले जुगाड़ करके रखना है, या फिर वहां पसंद कर लेगा तब फिर घर पैसा लेने आएगा, वैसा तो नहीं होगा। तो इसलिए साथे साथ जो लगेगा उसको सीखते चलो, ठीक। अब हम लोग को वही चीज जरूरत पड़ेगा जो चीज हम कहने जा रहे हैं। तल किसको कहते हैं, तल का बात आ गया। तो देखो जिस स्थान पर, जिस स्थान या जगह पर, जिस स्थान पर या जगह पर, जगह को हम लोग क्या कहते हैं, स्थान कहते हैं, प्लेस कहते हैं, पर खड़ी रेखा, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, खड़ी रेखा तथा पड़ी रेखा, पड़ी रेखा, या फिर नहीं जान रहा है तो देखो 9 में पढ़ा था एक्स एच, क्या पढ़ा था एक्स एच, और वेरी गुड वाई एच को दिखाया जाता है, को दिखाया जाना या फिर दर्शाया जाना, दिखाया जाता है उसी स्थान को, उसी स्थान को क्या कहते हैं बाबू, तल कहते हैं।
अब समझ में आ गया होगा कि एक तल में कितने रेखाएं होते हैं, दो रेखाएं, एगो एक्स अक्ष वाला रेखा और एगो वाई अक्ष वाला रेखा, और दोनों जिस अक्ष पे कटता है उस कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। पढ़ा था क्या? तो देखो फिगर से समझने का प्रयास करो। और ये जो है ना, ये अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, ये सिर्फ 10वां क्लास का प्रश्नावली किसमें 3.1 में जो बातें लगेगी वो बात हम सिखा रहे हैं। कल से हम प्रश्नावली 3.1 बताएंगे, और जो ये भली भांति समझ जाएगा उसके लिए वो क्या हो जाएगा, प्रश्नावली आसान हो जाएगा। तो समझ लो, अभी नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो जैसे देखो ये एक तल है, मान लो ये क्या चीज है, एक तल है। इस तल पर ये जो होती है ये पड़ी रेखा है, ये क्या है, पड़ी रेखा। इसी पड़ी रेखा को किताब में क्या कहता है, एक्स अक्ष। क्या कहता है, एक्स अक्ष। इसी पड़ी रेखा को किताब में कहता है क्षैतिज रेखा। क्या कहता है, क्षैतिज रेखा। और यहां जो है ये खड़ी रेखा है। ये कौन सा रेखा है, खड़ी रेखा। ये खड़ी रेखा है। इसी को किताब में कहता है वाई अक्ष, वाई अक्ष। और इसी को जो है किताबी भाषा में कहता ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। इति समझो, वहां यू से ऊपर, ऊ से यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। अब यहां पे होता है मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आकर के कटता है या फिर मिलता है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये जो जीरो दिखता है ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। तब खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, इसको समझ गया। 9 में देखो ये भी सिखा था, ये होता है पहला चतुर्थांश। लेकिन अभी इसमें चतुर्थांश का बात आएगा ही नहीं, क्वाड्रांट का बात नहीं आएगा, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। देखो इधर, इधर होता है दाईं तरफ x और मूल बिंदु के बाईं तरफ x डैश। मूल बिंदु के ऊपर ओर होता है y और नीचे तरफ होता है y डैश। याद रखना, जिस ओर डैश चढ़ा रहता है सारा मार्क, सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और मूल बिंदु के दाईं तरफ जितना भी होता है ऑल चीजें प्लस होती है। ऊपर की ओर जितना भी होगा सारा मान प्लस होगा, नीचे का जितना भी मान होगा वो सारा क्या होगा, माइनस होगा। देखो 9 में पढ़ा था, यहां पर जो भी क्वाड्रांट को हम लोग लिखेंगे वो प्लस प्लस होगा, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं सबसे पहले किसका मान लिखते हैं, एक्स का। एक्स को भुज कहते हैं। 9 में पढ़ा था एक्स को क्या कहते हैं, भुज। तो किसी भी क्वाड्रांट को लिखने के लिए सबसे पहले भुज लिखा जाता है, इसके बाद वाई कोटि को, वेरी गुड। इसके बाद किसको, वाई को। किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले किसको लिया जाता है, एक्स का मान को। और एक्स का मान होता क्या है, यहाँ पे, और वाई का मान यहाँ। तो बताइए पहला चतुर्थांश है या नहीं, कौन सा चतुर्थांश है ये, बताइए कौन सा चतुर्थांश में एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस होता है, कौन सा चतुर्थांश, पहला। ये हो गया कौन चतुर्थांश, सब पहले है। ये क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश। ये क्या हुआ, दूसरा चतुर्थांश। उसी को कहते हैं सेकेंड क्वाड्रांट। इसमें जो होगा सबसे पहले किसका मान लिखा जाएगा, एक्स का। लेकिन एक्स है कैसा साइन में, माइनस। इसके बाद किसको, वाई को। तो वाई है किसमें, प्लस। याद रखिए इसमें माइनस और प्लस होता है। माइनस किसका साइन है यहाँ पे,
एक्स का और वाई प्लस का। अब चलिए तीसरा चतुर्थांश, ये कितना चतुर्थांश है? तीसरा चतुर्थांश। इसमें जो लिया जाएगा वो दोनों देखो क्या है, यानी एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है। एक्स कोमा वाई बोथ आर नेगेटिव साइड। ये कौन सा चतुर्थांश है? चौथा। ये तुम्हारा चौथा चतुर्थांश है। चौथा को चतुर्थ बोलता है। क्या बोलता है? नहीं, इसमें जो है सो सबसे पहले किसका मान लेंगे? एक्स का। तो एक्स है क्या, यहां पे लिख देते हैं प्लस, इसके बाद वाई का। वाई है किसमें? माइनस में, यानी एक्स कॉमा वाई। इसको भी एक जरा सा छाप लो। अब एक तल पर तीन ही संभावना मिलेगा, एगो प्रतिच्छेदी, एगो संपाती और एगो समानांतर। उस बात को भी अभी समझा देते हैं, कल एक्सरसाइज पर चलेंगे। चलो छापो, इसके बाद तुरंत बता रहे हैं। अब यहां समझो, यहां कुछ हम नोट करके लिखे। नोट का मतलब होता है टिप्पणी। एक तल में यदि दो रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। चाहे दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कटेगी, कटने वाले को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं? लिखम तो है। जब एक ही बिंदु पर कट जाएगी तो वो कैसी रेखा कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर समानांतर, या फिर संपाती। अब हम लोग को समझना है कि प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी उसका तस्वीर कैसा रहेगा, और समानांतर जाएगी उसका तस्वीर कैसा होगा, और संपाती रहेगा तो उसका तस्वीर कैसा होगा। दिख रहा है ये बुक 10वीं क्लास का है ना, पेज नंबर 45 में है, 45 में। ये देखो, ये जो है सो प्रतिच्छेदी है, ये क्या है? समानांतर है। रेल की पटरी देखा है ना, पूरे समानांतर जाता है। और ये है क्या? संपाती है। तो तस्वीर को एक चीज समझ लो। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे? प्रतिच्छेद। लिख देते हैं, जैसे नंबर 1 का तस्वीर बना रहे हैं प्रतिच्छेदी का, तब दो रेखाएं होनी चाहिए इस तरह से और इस तरह से। ये देखो दो रेखाएं हैं जो आपस में क्या करता है? प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह का अगर यदि ग्राफीय विधि से हल करेंगे और ऐसा मान आ जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, जो तस्वीर में है। अब चलिए दूसरा नंबर समानांतर का। दूसरा नंबर किसका? समांतर का। यह है किसका तस्वीर? प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाएं। आप समानांतर के लिए परिभाषा 9 में पढ़ा था, वे दो रेखाएं जो आपस में समान अंतर से गुजरती है उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। यह है क्या चीज? समांतर रेखा। नंबर 2 में देखो समांतर, और अबर क्या चीज? तीसरा संपाती, यानी वैसा दो रेखा जो एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी टच कर जाए। अर्थात कहने का मतलब है एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा का आ जाना संपाती कहलाता है। देखो एक रेखा इस तरह से है, फिर दूसरा रेखा भी इसी पर आ जाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? संपाती कहेंगे। इधर एरो का निशान और यहां भी एरो का निशान, यहां भी एरो का निशान, यहां भी एरो का निशान। ये है किसका? संपाती का। और ये सब तस्वीर कहां पे आएगा रे? देखो ये तस्वीर तल में आएगा, खड़ी रेखा और बड़ी रेखा, x डैश x y डैश y में आएगा। किस प्रश्नावली में? 3.1 में। आज खाली जो है ना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट को सीखा, इसको भी ड्रॉ करो। कल जो है ना ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सिखाएंगे।
चलिए कल जो है जितना भी 3.1 प्रश्नावली के लिए आइडेंटिटीज था, महत्वपूर्ण बात था, वो बात को हम कल किया बता चुके हैं। आज सिर्फ क्या करना है, एक एक करके एग्जाम्पल सहित प्रश्नावली सहित हम लोग को क्या करना है, बनाते चलना है। तो देखो ये तुम्हारा वर्ग दशम 3.1 प्रश्नावली से पहले एग्जाम्पल दिया रहता है, उस एग्जाम्पल को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। हल करना है का अर्थ होता है, हल का मतलब x का मान और y का मान तुमको फाइंड करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। याद रखना ग्राफीय विधि से हल कब होगा, जहां पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ना, वही प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, हल होता है। देखते चलना है और सीखते चलना है। तो देखो यहाँ पर दो समीकरण दिया है, यही दो समीकरण को क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं। कल सिखाए थे युग्म का मतलब जोड़ा। तो ये कितना समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2। जोड़ा के लिए कितना इकाई होना चाहिए, 2 इकाई होना चाहिए। जैसे ये एक कलम एक जोड़ा है क्या, नहीं, एक कलम इस तरह से और होना चाहिए, तब क्या होगा, जोड़ा लग जाएगा। अगर ये जोड़ा लगा है ना इस ढंग से, तो ये कितना है, 2 गो है। यही 2 गो को क्या कह रहे हैं, युग्म कहते हैं। कैसा रेखिक, कैसा समीकरण है, द्विघात है कि रेखिक है कि त्रिघात है, रेखिक है। क्यों रेखिक है, चूंकि चर का घात 1 है। तो कुछ नहीं, इसको हल करने के लिए देखो बहुत एकदम इजी वे से है। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, x माइनस 2y इक्वल क्या 0। तो x बराबर हो जाएगा 0, ये माइनस में तो उधर गया, प्लस में 2y, अर्थात x इक्वल हो जाएगा 2y। या ये समीकरण 1 के लिए यहां लिखेंगे मान सारणी, मान सारणी। ये किसका मान देगा, 1 का। तो मान सारणी के लिए कम से कम 2 गो मान निकालना जरूरी होता है, x का कम से कम 2 मान और y का भी कम से कम 2 मान। तो देखो x की जगह पर क्या वो खंड बना देंगे, 2 मान के लिए एगो यहाँ और एगो यहाँ, y के लिए भी कितना 2 मान चाहिए। तब देखो यहाँ पर ऐसा मान को बैठाना है जो ये संतुष्ट कर जाए। संतुष्ट करने के लिए कट जाना चाहिए या फिर 0 आ जाना चाहिए। तो देखो y इक्वल हम 0 ले लेते हैं, क्या लेने पर, यहां लिख देते हैं y बराबर 0 लेने पर, ये अपने से ले रहे हैं, समझा। 0 बराबर y बराबर क्या लिए 0, तो इस समीकरण में क्या बैठा देंगे, x इक्वल 2 गुने क्या चीज 0, तो x बराबर भी क्या आ जाएगा 0। अब देखो ये जो है ना अपने से लेते हैं, किसी एक का मान लेंगे, जैसे y का मान लेंगे तो किसका मान दे रहा है, x का। तो ये 0 कहां से लिए, अपने से। तब x बराबर भी आ गया, ये y बराबर 0 लेने पर x बराबर भी क्या आता है 0 आ रहा है ना। अब देखो y बराबर फिर कितना लेने पर, 1 लेने पर, जब एक y बराबर 1 ले लिए तो x बराबर 2, y की जगह क्या लिए 1, तो कितना आता है x इक्वल 2 आ रहा है ना। तब y बराबर कितना लिए 1, तो y बराबर कितना आया 2। एकदम इसी तरह से समीकरण 2 का भी मान सारणी निकालेंगे। समीकरण 2 से दिमाग लगाना, जो चीज यहां लिख रहे हैं आप समीकरण 2 में भी यही काम करेंगे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है क्या, 3x प्लस 4y बराबर 20। ये कितना समीकरण है, तो देखो 3x बराबर y को उस ओर ले गए हैं ना, तब फिर क्या लेंगे 20, प्लस है तो उधर जाएगा। अब देखो तो x बराबर 20 घटाव 4y बटे कितना 3,
है या नहीं है इस ढंग से? तो यहां पर क्या लिखेंगे? मान सारणी। ये मान सारणी किसका है? समीकरण 2 का। एक्स का भी क्या वो मान कम से कम। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए एक्स का कम से कम कितना मान चाहिए? 2 गो। इसलिए एक्स के जगह पर क्या गो खंड किए? वाई भी कितना? अभी जाना है ना कि वाई को खुद से मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाना है। ऐसा मान को लेना है जो बटा में नहीं बचना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो दिमाग लगाओ, कौन मान लेंगे जो कट जाएगा? अगर यदि हम 0 लेते हैं तब तो ये तो 0 हो जाएगा। नहीं, y बराबर कितना लेते हैं? 0। देखो तो 0 गुने 4 घटाव कितना? 20/3। और 20 और ये टर्म क्या हुआ? 0/3। देखो कट रहा है क्या? 0 नहीं ले सकते। ऐसा मान लेना है जो क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। जैसे ये टर्म कटना चाहिए। देखो यहाँ कितना लेते हैं? अगर यदि 3 लेते हैं, 4 तिया 12, 20 में 12 खर्चा, कितना बचा? 8। 8 और 3 के साथ कटता नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकते। यहाँ देखो 5 ले सकते हैं, 4 5 20 और फिर घट रहा है इधर 20। देखो 0/3 कितना आता है? क्या ले लें? 5। y बराबर कितना लें? तो x बराबर कितना आ गया? 0। इसी ढंग से और एगो खोजो। जैसे 2 को मान हमको चाहिए कि नहीं? चलिए 2 ले लें। तो 4 दूनी 8। 20 में कितना खर्चा? लड़की लोग अब 8 लेते हैं, 4 दूनी कितना हुआ? 2 लिए तब 8 बटे कितना? कितना आ जाएगा? 20 में 8 खर्चा तब 4 तिया 12। देख रहा है ना? x का y का मान कितना लिए? 4 में कितना गुना किए जो कि 8 आया? 2 ले लिए हैं। तो बोलो y बराबर कितना? 2। तो x बराबर कितना आ गया? 4। एक जरा नोट कर लो, ऐसा मान को लेना है, ऐसा संख्या को लेना है जो पूरा पूरा क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। पूरा पूरा कट जाता है, उसी को गणित भाषा में कहता है समीकरण संतुष्ट करना। समझा? संतुष्ट समीकरण कब करता है? जब वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, कट जाता है तब। इतना दूर तक निकाल लिया? कोई परेशानी इस तरह है क्या? ये टर्म में दिखा दिए कि क्या क्या लिए हैं सो, और यहाँ ला करके नहीं दिखाए, इसका मतलब दिमाग से समझना है। बैठा लगा अब कैसे ही किए सो? पक्का? चलिए अब कुछ नहीं, इतना समझ गया तो अब हमको किस विधि से हल करना है? ग्राफीय को ही कहता आलेख। समझा? ग्राफ को क्या कहता है? आलेख। यानी ग्राफ या फिर इसका हम आलेख बनाएंगे। क्या करेंगे? ग्राफ या फिर आलेख का निरूपण। आलेख या ग्राफ का निरूपण। या आलेख का मतलब क्या होता है? ग्राफ, या फिर ग्राफ को या फिर आलेख हो। 9th क्लास में पढ़ा था, आलेख या ग्राफ को दर्शाने के लिए एगो खड़ी रेखा और एगो बड़ी रेखा कल बता चुके हैं। नोट करते चलो, क्या खड़ी रेखा और बड़ी रेखा। तो ये कौन सा रेखा है बताना? बड़ी रेखा। बड़ी रेखा को क्या कहते हैं? एक्स डैश एक्स। और ये क्या चीज है? खड़ी रेखा। खड़ी रेखा को क्या कहते हैं? वाई डैश। अब देखो बीच में क्या होता है? बीच में कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु। अब तू लोग को दिमाग लगाना होगा कि x के तरफ, इधर ध्यान दो, x प्लस के तरफ कल बता चुके हैं डैश तरफ क्या होता है, और विदाउट डैश तरफ प्लस। हाँ तो y ऊपर और y
डैश नीचे, एक दिमाग लगा। तो प्लस है 4 की माइनस है, सो बताना। यहां भी प्लस है 2 की माइनस है, प्लस। तो हमको हाईएस्ट कितना तक जाना है? यहाँ 2 और यहाँ 4, 4 तक जाएंगे तो 2 भी मिल जाएगा ना। तो इस ओर एकदम बराबर खंड, ग्राफ पेज में लिखल रहता है खंड किया हुआ, 9 में नहीं यूज किया था क्या ग्राफ पेज? तो इस तरह से खंड किया रहता है, 1 2 3 4, एगो एक्स्ट्रा ले लेती है, जैसे 4 तक हाईएस्ट यहाँ जाना है ना। 4 से क्या किए, एक जो सो बढ़ा दिए, तो यहाँ पे कितना लिखे, यहाँ यहाँ पे और यहाँ पे उग रहा है, तो उधर दिख रहा है ना। अब बताओ माइनस तरफ एक्स है क्या? माइनस का मान नहीं ना है, नहीं है, फिर भी जो है सो कुछ दूर तक आ जाना है। तो यहाँ पे कितना होगा? अब संख्या रेखा के मूल बिंदु के बाईं ओर आ रहा है, बाईं ओर आने पर हाँ, तो बराबर जितना बड़ा खंड यहाँ उतना ही चौड़ा खंड यहाँ। तो ये क्या होगा फिर? ये -2 ये -3। बताइए y का हाईएस्ट मान कितना है? 5। तो y ऊपर होगा कि नीचे? नीचे तरफ माइनस होता है, माइनस का मान है नहीं y में, तो किस ओर इसको लिखेंगे? ऊपर की ओर। कितना? यहाँ 4 था तो 1 बढ़ा दिए, तो यहाँ कितना बढ़ाना है? 6 तक जाना है एकदम। जितना खंड चौड़ा ये है उतना ही ये होना चाहिए, एक। इसीलिए क्या करता है, ग्राफ पेज में इसको बनाने बोलता है, ग्राफ पेज में दिखा देता है लाइन खींच करके, इतना इतना है। यहाँ पे कितना, फिर यहाँ और एक जाना है, 6 हो गया। या इधर जब हम माइनस अपने से दिए नहीं है तो इधर दे दें, जितना ये है इतना ये है उतना ही चौड़ा यहाँ भी, -1 -2 और -3। कल बता चुके थे कि ये खंड प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये दोनों माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। इस बात को कल बताए थे ना। चलिए अब देखो, अब सबसे पहले हमको समीकरण 1 का मान पहले प्राप्त किए थे, तो 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। 1 को क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे। फिर किसको? 2 को। तो 1 में सबसे पहले हमको x और y कहाँ जाना है? 0 और 0, x भी 0 और y भी 0। चलिए x भी 0 और y भी 0, इसको गाढ़ा कर दें। इस बिंदु को क्या कहेंगे? 0,0। x भी 0 और देखिए ना, यहां बोले थे कि x होगा और y, x भी 0 है और y भी 0 है, x भी 0 है और y भी 0 है। अब देखो इसको x के जगह पर कितना जगह पे 2 और y के जगह पर 1, यही समझना है। x के जगह पर कहां जाना है? +2 की ओर कि -2 की ओर? +2 की ओर, यहाँ पे आ गया। और y के जगह पर कहां जाना है? 1, एकदम इस तरह से यहाँ पे और इस तरह से यहाँ पे। इस बिंदु को क्या कहेंगे? पहले किस कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, x को कि y को? x को। तो x कितना है? 2 और y कितना है? 1। इस खंड को जान गया, बुझाया। अब कुछ नहीं, 2 गो बिंदु मिल गया, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे। इस तरह से इसको क्या करना है? मिला देना है। अरे एकदम इस रेखा को दिख रहा है, तो इस रेखा को एकदम सीधा लाइन वे से मिला देना। अब इस तरफ भी एरो और इस तरफ भी एरो। ये किस समीकरण का रेखा है? समीकरण 1। चलो समीकरण 1 लिख दो। क्या है समीकरण 1? x - 2y = 0 लिख दिए। आप सेम प्रोसेस जैसे ई वाला किए तो उसी ढंग से ई वाला भी करेंगे। बताना 0, x में 0 और y में 5। देखो x में 0 और y में 5, यहां पे बिंदु गाढ़ा कर दें। इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस बिंदु को लिखना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, 0,5। देखा, हो गया, एक बिंदु मिला ना। अब फिर इस बिंदु को खोजना है। 4 2 यानी x में किसके जगह पे और y में कितना पे? देखो x में कहां पर 4 और y में
जैसे वाई में इधर से आना है, देख रहा है वाई में 2 जगह है ना, और एक्स में कितना जगह पे, 4 जगह पे, यही आ रहा है क्या? तब इसको ई बिंदु मिल गया ना, तो इस बिंदु का हम नाम लिखना चाहते हैं, बोलो क्या क्या लिखें? वेरी गुड, 4,2, 4,2, बुझ गया। अब ई वाला और ई वाला बिंदु को मिलाएंगे ना, जैसे इस तरह से रेखा मिलाएंगे कि नहीं? बताओ ये कौन सा रेखा है, कौन समीकरण का रेखा है? दूसरा लिखो, दूसरा समीकरण कहाँ पे है? हाँ तो इधर इधर कर दो, उधर जगह नहीं बचा है, यहाँ लिख दें। हाँ बोलो, 3x प्लस 4y बराबर 20। देख लिया, जहां पर 2 रेखाएं कटता है वही कटान बिंदु ही हल होता है। ये कहां पे कटा है बताना, किस जगह पे कटा है ये, किस जगह पे ये कटा हुआ है? 4,2 पर। तो इसका क्या होगा हल? देखो यहीं पर आकर के कटा है मेरे, देखो यहाँ x के जगह पर कितना और y के जगह पर 2, तो जहां पर ये 2 रेखाएं आपस में आकर के क्या हो जाती है, कटती है, वही कटान बिंदु क्या होता है, हल होता है। यानी ये हुआ x का मान और ये हो गया y का मान। लिख दें, इस तल में, इसको तल कहेंगे, क्या कहेंगे? तल। कल तो बात बोले हैं, इस तल में दोनों रेखाएं कौन सा बिंदु पर, 4,2 पर क्या होती है, प्रतिच्छेद लिख दे या कटती है? गणित का भाषा कटती है नहीं, गणित का भाषा क्या होता है, प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद हो रही नहीं, हो रही है, इसीलिए यहां चूंकि लिखना, ठीक है, इसीलिए इसका हल कटान बिंदु होगा। कौन बिंदु पर कटा है? 4,2, x, y। अतः x का मान कितना है, बोल पाएगा क्या? हाँ 4, और y का मान 2। यही इसका आंसर हो गया बाबू। और नहीं ना तो देखो ये किताब में क्या किया, लिख दिया है ना, यहाँ पे दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली दोनों रेखाएं बिंदु 4,2 पर प्रतिच्छेद करती है। इसका अर्थ है, इस प्रकार हम अगले अनुच्छेद में चर्चा करेंगे, समझा? इसका आंसर क्या होगा, x का मान कितना आएगा, 4, और y का मान 2 आएगा। इसका हल यही है। हल के लिए क्या चाहिए, 2 रेखाएं आपस में कट जाना चाहिए, तो वही कटान बिंदु ही क्या हो जाएगा, हल होगा। फिर बना दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं समझ में आता है तो चलिए। अब जो है ना, ये 2 रेखाएं क्या कर रहा था, प्रतिच्छेद करता था। तो प्रतिच्छेद जिस बिंदु पर कटता है वही कटान बिंदु ही हल होता है। तो x की जगह कितना पे कटा, और y के जगह 2, इसीलिए x का मान कितना हुआ और y का मान 2 हुआ। अब जो है सो प्रतिच्छेद रेखा नहीं, अब ये को बताते हैं किसका, समानांतर का। समानांतर रेखाएं किसको कहते हैं, वे 2 रेखाएं जो आपस में समान अंतर से गुजरती है, तो उसको क्या कहती है, जो आपस में सटती या कटती नहीं। तब देखो यहां इसको यह करके लिख सकते हैं, x प्लस 2y बराबर 4, यह माइनस में तो उधर गया, लिख सकते हैं क्या इसको, तो ये क्या हो गया, सेम यही लिख करके दिखाना। क्या इसको लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 12 लिख सकते हैं ना, जैसे ये इधर माइनस में तो उधर गया, ये क्या हुआ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान सारणी निकालेंगे। समीकरण मैंने जैसा उदाहरण 1 बनाए थे वही ढंग इसमें भी करना है। समीकरण 1 से
तो यहां लिख लो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2i बराबर कितना है 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस कितना 2i। अब यहां पे क्या लिखेंगे, मान सारणी x का और y का कम से कम कितना मान लेंगे। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए x का और y का कम से कम कितना मान, 2 मान होना चाहिए। तो ये रहा x का और ये रहा y का। तब बताना ऐसा मान को रखना है जो संतुष्ट कर जाना चाहिए। अगर यदि यहां पर हम 0 रखते हैं y बराबर, तो क्या ये टर्म 0 हो गया ना, 2 गुने 0 तो 0, और ये कितना हुआ, तो x बराबर कितना आया 4। समझ गया बात को। अब नहीं बढ़ा रहे हैं उतना ढंग, पहले की रखते थे वो लिख के दिखाते थे, लेकिन अब लिख नहीं रहे हैं, दिमाग में लोड रख लेगा। चलो x बराबर y बराबर अगर यदि हम 1 रखते हैं तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ y बराबर 1 रख दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2 घट जाएगा तो 2। देख लिया, ये सब कहां से कर रहे हैं रे, 1 2 0, ये सब कैसे कहां से लिख रहे हैं, अपने मन से। क्या कर रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं। तो लोग भी वहां एग्जाम हॉल में या फिर यहां भी अपने से हल करना है। अब इसी तरह कौन समीकरण का, हाँ इसी प्रकार समीकरण 2 से बताओ यहां क्या लिख देंगे, मान सारणी, इसका भी x और y का कम से कम कितना मान 2 को। तो 2 समीकरण है कहां, 2x प्लस 4y इक्वल कितना है 12। तक 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, ई प्लस से तो उधर माइनस होगा या नहीं। चलिए तो x बराबर क्या होगा 12 घटाव 4y बटे कितना, चल यहां दिमाग लगाओ। अगर यदि हम y बराबर 0 लेते हैं, यहां पे y बराबर कितना लिए, तो 4 गुने क्या हुआ, और इधर कितना, और यहां तब देखो ये टर्म 0 हो गया, 12 घटाव 0 बटे 2 यानी 12 बटे 2, 2 छक, ये क्या आ रहा है 6, किसका मान, और y बराबर कितना लिए, y बराबर 0, तो x बराबर 6 आ गया ना। कट रहा है ना, कटना चाहिए, ऐसा मान लेना है जो क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो जरा और दिमाग लगाओ। अब अगर यदि y बराबर हम 3 ले लेते हैं तो 4 तिया कितना, नहीं तो 4 तिया ही 12, 12 में 12 गया तब 0 बचा और 2 यानी 0 हो जाएगा। नहीं समझा इस टर्म को। y बराबर कितना लिए 3, तो x बराबर क्या आ गया 0। यही तुमको 2 मान खोजना है। अब क्या करना है पता है, आप ग्राफीय इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए एगो खड़ी रेखा और एगो पड़ी रेखा, क्षैतिज लाइन और एगो ऊर्ध्वाधर लाइन, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और एगो क्या है वर्टिकल। नहीं होगा, याद करिए। अब इस तरह से इसका नाम हम रखते हैं x डैश, दिमाग में लोड कर लो। ग्राफ को बनाने के लिए हमें समीकरण 1 से मान सारणी बनाना है, समीकरण 2 से मान सारणी बनाना है, और एगो खड़ी रेखा और एगो पड़ी रेखा। और ये याद कब होगा, जब खूब मेहनत करेगा, 2 बार 3 बार बना लेगा तब। इसका नाम क्या रख दें बाबू, ये पड़ी रेखा है, बोलो पहले, x डैश डैश इस ओर होता है बाई तरफ, आप बीचों बीच में क्या पड़ेगा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का नाम क्या रख, इसको जो कटेगा दूसरा रेखा का नाम क्या रख दें, हाँ y और y डैश बीच में मूल बिंदु। अब बता सकता है x का हाईएस्ट मान कितना है, 6 की 4। देखो यहाँ x के जगह कितना हाईएस्ट है और यहाँ कितना
4, तो 6 के बीच में 4 आ जाएगा ना। तो x प्लस तरफ 6 को खंड बनाना है कि माइनस तरफ? प्लस तरफ बना दें बराबर खंड। ये बना रहता है ग्राफ पेज में 1 2 3 4 5 6 7, 6 है तो एगो बढ़ा देते हैं, यहाँ कितना लिख दें? यहाँ पे 4 और 5 और 6 और 1 7। अब बताओ y में हाईएस्ट कितना है? 3 की 1? 3। तो y प्लस तरफ की माइनस तरफ? प्लस की माइनस तरफ? कितना? 1 2 3 4 5। अब एक चीज और देखना है, जितना गैप ये है इतना चौड़ा ये भी होना चाहिए, नहीं तो फिर रेखा क्या होगा? टेढ़ा हो जाएगा। यार टेढ़ा होने के लिए तू लोग को किसमें बनाने बोलता है? ग्राफ में। ग्राफ में क्या रहता है? एकदम सब लाइनिंग जो है सो या चौड़ाई बराबर होता है। तब एक जरा अभी हम फर्स्ट बार में बता चुके हैं, अब हमको 4 पर जाना है, 0 पर जाना है। एक्स में कहां पे? 4 और वाई में? यही मिस्टेक करेगा। एक्स में कहां पे? 4 और वाई में? चलो एक्स में कहां आ गए? 4 और वाई में 0। एक्स में कहां पे? और वाई में 0। तो याद रखना 0 कुछ नहीं, कहां पे बिंदु डलाता है? 4 पर। इस बिंदु का नाम क्या है? वेरी गुड, 4 कोमा। किसी भी बिंदु का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x का मान, तकर बाद y का मान। अब ये कितना लोग बता देगा ये कहां जाएगा? x में 2 के जगह और y में 1 के जगह। x में 2 के जगह और y में देखना x के जगह 2 है और y में भी कितना जगह पे? तो ये यही होगा ना। तो इसका नाम क्या होगा? हाँ 2,1। बुझ गया? ये अब की करना है? दो बिंदु मिल गया, ई बिंदु और ई बिंदु को क्या करना है? रेखा को मिला देना है। बहुत इजी है, इसको खींच दें इस तरह से। बोलो ये किस समीकरण का रेखा है? पहला का बताना, पहला समीकरण कहां पे है? यहाँ क्या करना है? लिख देना x प्लस 2y बराबर कितना? 4। अब इसको समझा, एकदम सेम चीज यही करना है। x में कहां पे और y में? देखिए x में 4 तो y में जाना कहां पे है? ये कहां पे पड़ेगा? 6 की जगह पड़ेगा। 0 से कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए 0 जगह बिंदु नहीं डालते। कहां पे है? इसका नाम क्या होगा? 6,0। अब ये वाला तू लोग बताओ ये कहां पड़ेगा? हाँ x के जगह पर 0 और y के जगह 3। याद रखना बिंदु 3 के जगह पड़ेगा, 0 जगह नहीं पड़ेगा। यहाँ 0 के साथ बिंदु पड़ा था क्या? कहां पड़ा था? तो ये बिंदु कहां पड़ेगा? 3। देखो ये x के जगह पर 0 है और y के जगह 3, यहां में पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये? हाँ पहले x का मान 0 है ये। अब कुछ नहीं करना है, एक बिंदु यहाँ मिला और एक बिंदु यहाँ। क्या करना है बता रहे? ये प्रतिच्छेद कर रहा है कि समानांतर हो रहा है? समांतर हो रहा है। देखना एग्जाम्पल 3 में वहां बना दिखाया है, देख रहा है ना? ये किस समीकरण का रेखा है? 2 का समीकरण लिखो, बताओ। हो गया? यही तो करना है। ये क्या हो रहा है? 2 रेखाएं रे, ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, नहीं करती है। अतः ये क्या है? ये दोनों रेखाएं क्या है? हाँ अतः ये दोनों रेखाएं, सीधा शॉर्ट लिखो, अतः समानांतर रेखाएं हैं। इसका हल होगा ही नहीं, कट नहीं रहा है किसी बिंदु पर। जो बिंदु पर कटेगा वही होगा, लेकिन ये 2 रेखाएं आपस में कटती या सटती नहीं है, इसलिए इसका कोई मान नहीं है। और ये कहां बनल है? सो देखा
अब एक्सरसाइज का बनावे 3.1 का है